सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने बताया कि ढाबा पंडित जी का और मालिक का नाम मुस्लिम और राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा के नाम से ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है। राजस्थानी खालसा ढाबे के मालिक का नाम फुरकान है। पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक सनब्बर हुसैन है। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक का नाम आबिद हुसैन है। ऐसे ही कितने नाम हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रेस्टोरेंट या ढाबा चला रहे हैं और उनके नाम मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट में कावड़ रूट पर नेम प्लेट सुनवाई में योगी सरकार की दलीलें चर्चा का विषय बन गई हैं। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला, बस आगे की तारीख दे दी। योगी सरकार की ओर से जो वकील प्रस्तुत हुए, उन्होंने जो कहा वो काफी समय से हिंदू समाज शिकायत कर रहा था। कावड़ यात्रा के समय हर साल विवाद होता था। विवाद की वजह होती थी कि मुस्लिम हिंदू बनकर अपनी दुकान, रेस्टोरेंट और ढाबे चलाते। कावड़ यात्रा पर कई लोग शिकायत करते थे कि पवित्र कावड़ यात्रा में जल को अपवित्र करने की साजिश धोखे से होती है। इन्हीं शिकायतों को लेकर योगी सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया और कावड़ यात्रा वाले रूट पर सभी दुकानों, ठेलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिकों का नाम लिखने का आदेश दिया। वैसे आदेश कोई नया नहीं है। 2006 में मुलायम सरकार और 2011 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रेस्टोरेंट पर मालिक के नाम लिखना अनिवार्य कर दिया, लेकिन इसे लेकर योगी सरकार ने कार्रवाई की और नियम लागू कर दिया। अब क्या था, कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि नेम प्लेट मामले से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट मामले पर अंतरिम रोक लगा दी। अब मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन योगी सरकार ने जो दलीलें दी हैं उसे लोग कह रहे हैं कि यही तो हम काफी समय से कह रहे थे। कावड़ यात्रा, पंडित जी का ढाबा और मालिक मुसलमान। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले के पीछे गिनाए कई सारे वजह। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में योगी सरकार ने कहा है, कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती कदम उठाए। अनुच्छेद 71 के तहत सौहार्द कायम रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। कावड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है। ऐसे में वहां कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए यह फैसला लिया गया है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे नाम गिनाए हैं जिसमें दुकान का नाम तो पंडित जी का ढाबा है, लेकिन उसका मालिक मुसलमान है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में अपनी दलीलों के समर्थन में कांवड़ मार्ग रूट के कुछ खाने पीने की दुकानों के फोटोग्राफ भी संलग्न किए हैं। मसलन राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा के नाम से ढाबा चलाने वाले दुकानदार का नाम वसीम है। राजस्थानी खालसा ढाबे के मालिक का नाम फुरकान है। पंडित जी वैष्णो ढाबे के मालिक का नाम सनब्बर। यूपी सरकार का कहना है कि कावड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़ों और तनाव की वजह से बनती रही है। ऐसी कोई अप्रिय स्थिति न बने, नंगे पैर पवित्र जल ले जा रहे करोड़ों कावड़ियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत न हो, इसलिए दुकान के बाहर नाम लिखने के निर्देश जारी किए गए। कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में योगी सरकार ने कहा है, कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती कदम अनुच्छेद 71 के तहत सौहार्द कायम रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब देखिए, बात यह आती है कि अगर आपका जो नाम है उस नाम से चीजें क्यों नहीं चला रहे। या तो आपको डर है, आप गलत काम कर रहे हैं। डर किस बात का है, यह आपको खुद सोचना होगा कि आपको डर किस बात का है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी सोचना होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिमों को बायकॉट करने की शुरुआत है, तो ये शुरुआत कैसे हुई, क्या वजह रही इसकी, ये भी सोचना होगा। अगर उस शुरुआत की जड़ में नहीं जाएंगे तो फिर हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। कांवड़ रूट पे हमेशा जो शुद्ध शाकाहारी के नाम पर ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, वो शुद्ध शाकाहारी नहीं खिला रहे थे। देखिए, कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा होती है। कुछ लोग अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। कुछ लोग नॉनवेज कभी नहीं खाते हैं, लेकिन उनको जबरदस्ती चुपके से नॉनवेज परोसा जाता है। क्या करें उस परिस्थिति में? अगर आप उस व्यक्ति का जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो शाकाहारी है, उस व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर एक्शन तो होगा, लोग विरोध करेंगे। अभी तो सरकारों ने कहा है, फिर लोग खुद ही बायकॉट शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा? लोग खुद बायकॉट नहीं करें, इसलिए सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आपको बताना होगा, आपको लिखना होगा वहां कि हम ये चीज बेच रहे हैं, ये चीज चला रहे हैं, हमारे यहाँ ये चीज होती है। झूठ मत बोलिए यार, छिपाइए मत कुछ भी। आप सोच रहे हैं कि हम छिपाकर व्यवसाय करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है दोस्त। छिपाकर कब तक आप व्यवसाय करते रहेंगे? छिपाकर आप कब तक लोगों को पागल बनाते रहेंगे? कभी ना कभी, आज डिजिटल युग है, पहले पता नहीं चलता था इतने सालों से।
पहले भी एक खेल होते थे कि खाने में थूका जा रहा है, पानी में थूका जा रहा है, सब्जियों पर थूका जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें आई हैं निकल निकल। क्यों आई हैं? क्योंकि ये अब डिजिटल युग है और लोगों ने फोटो खींच लिए, वीडियो बना ली, उनको पता चल गया। अब क्या करोगे आप? तो आपको खुद सोचना होगा दोस्त कि आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं जिससे लोग नाराज होते हैं। आप ऐसा विवाद करते क्यों हैं? आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के चक्कर में दूसरों की बेइज्जती करने पर क्यों तुले हुए हो? दूसरों का अपमान करने में अगर आपको खुशी मिलती है तो फिर लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे ना। अब देखिए, प्रशासन ने भी नेम प्लेट क्यों लिखनी शुरुआत करवा दी? क्योंकि उनको भी लगने लगा था कि ऐसी चीजें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ये विवाद काफी दिन से चल रहा था, ये आज का विवाद नहीं है। 1 साल पहले भी ये विवाद हुआ था और ये लगातार चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने फोटो वीडियो ऐसी डाली हैं कि वो शाकाहार के नाम पर कुछ भी परोस रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता है? जब हलाल बैन है तो आप हलाल क्यों परोस रहे हो? भाई ठीक है, आप चलाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। आप हलाल बिरयानी, हलाल मीट, हलाल जो भी है आप चलाइए। आपको सरकार ने, यहाँ संविधान ने आदेश दे रखा है, लेकिन उस पर नाम लिखिए ना कि ये है। झूठ मत फैलाइए, झूठ मत उसमें डालिए, चीजों को झूठी बातें मत वहां दिखाइए कि हम शुद्ध शाकाहारी देते हैं और पीछे से कुछ और परोस। तो लोग तो विरोध करेंगे। और कब तक सरकारें लोगों के विरोध को नहीं सुनेंगी सेकुलरता के नाम पर? अब लोगों का कहना यह है कि सेकुलरता के नाम पर जो हमारा ईमान से खेला जाता था, बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भाई सबरी ने भी तो भगवान राम को झूठे बेर खिलाए। तो दोस्तों, उससे मत तोलिए। यहाँ थूक के और फिर खाना खिलाने की बात सामने आ रही है। सबरी ने तो ये किया था, और सबरी कोई वो नहीं थी कि उन्होंने, सबरी ने बेइज्जती करने के लिए भगवान राम को, सबरी ने तो वाकायदे ये देखा कि मेरे प्रिय भगवान को बेकार बेर नहीं मिले, अच्छे बेर मिले, मीठे बेर मिले, इसलिए वो चख के उनको करती थी। तो शबरी का आप एग्जाम्पल मत दीजिए। शबरी के एग्जाम्पल से आप बच नहीं जाएंगे। अगर आपको यही रहता है कि भाई दूसरे की बेइज्जती करनी है, तो फिर आपका विरोध होगा। आप कहां तक रोकेंगे? आपको भी उसी तरह से सोचना होगा इस समाज में, और आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर ये कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारा ही एक जो मजहब है वो सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे लोगों की हम बेइज्जती करेंगे। तो ऐसे कब तक चलेगा? आप खाने पीने के नाम पर ये सब करने लगेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आई हैं, लोग इतनी सारी वीडियोस हमें भेजते हैं खुद, जबकि हम उन वीडियोस को कोशिश करते हैं कि नहीं दिखाएं, इससे बुरा संदेश जा रहा है। लेकिन करें क्या? आप हरकत ऐसी कर रहे हो, उनको कहां तक छुपाया जाएगा? कब तक छुपाया जाएगा आपकी हरकतों? कौन छुपाएगा? लोग गुस्से में आएंगे ना भाई, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही जिम्मेदार होगे ना उसके। जब आपकी दुकान पर, आपके रेस्टोरेंट पे ये पता चल जाएगा कि यहाँ गलत तरीके से खाना परोसा जाता है, तो वहां कौन खाना जाएगा? कोई नहीं खाना जाएगा। और ये तो खुद देखना चाहिए सरकारों को भी, प्रशासन को भी, कि जो इस तरह का काम करते हैं, जो अपवित्रता फैलाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है? पता नहीं क्यों नहीं होती है। आप भी बताइए दोस्तों, क्यों नहीं होती है? क्या वजह है? हम ज्यादा बोलेंगे तो फिर बहुत सारे लोग चिड़चिड़ाएंगे कि ज्यादा बोले, लेकिन आपको जो हकीकत है वो बता दी। आप फैसला करिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। नमस्कार, जय हिंद।